मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ में कि ऐसा दिन भी आएगा जब मैं देखूंगा कि पापा की जॉब जा चुकी है। हम अब इस स्टेट में हैं कि सेविंग्स में ज़्यादा पैसे हैं नहीं। ऐसा मोमेंट आ चुका है कि शायद अब हमको हमारा घर जो है वो बेचना पड़ सके। एक मोमेंट ऐसा आया था जब मुझे 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा था। अब यहाँ से मेरे पास दो रास्ते थे। जिंदगी को देखे नए नजरिए से, जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। आई स्टिल रिमेंबर, मेरी लाइफ की एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी है। कोविड का टाइम था, कोविड आ चुका था। जैसे पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा था, मेरे पापा की भी जॉब जा चुकी थी। अब ये एक ऐसा मोमेंट था जहां पर कुछ नहीं था सेविंग्स के अंदर, और इसके बाद में कैसे सर्वाइव करना है वो कुछ डिसाइडेड नहीं था। उस दिन मेरे दिमाग के अंदर एक थॉट आया जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। हाय एवरीवन, दिस इज अथर्व पुराणिक। आई एम द को फाउंडर एट पढ़ले, और इसी के साथ साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है अथर्व पुराणिक के नाम से। पढ़ले, ये जो ब्रांड आज हमने बनाया है, क्रिएट किया है, इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है। और ये स्टोरी की शुरुआत होती है जब मैं खुद एक ऐसे फेज में था जहां पर मुझे ऐसे किसी इंसान की जरूरत थी जो कि शायद मुझे गाइड कर सके, मेंटोर कर सके। तो इफ वी गो बैक इन टाइम, स्कूल से मैं काफी एक अच्छा स्टूडेंट रह चुका हूँ। 6, 7, 8, 9 क्लास में हमेशा टॉप किया है। 10th में इनफैक्ट 92% थे। बहुत अच्छा स्कोर था क्योंकि उस समय ये स्कोर काफी सही माना जाता था। उसके बाद में एज एवरी अदर स्टूडेंट स्कोर अच्छा आया तो साइंस स्ट्रीम परस्यू कर लेंगे। साइंस लिया। धीरे 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 आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये जो स्ट्रीम मैं चूज कर रहा हूं, या फिर ये जो स्ट्रीम मैंने चूज की है, शायद ये स्ट्रीम चूज करने के लिए मैं नहीं बना था। नाउ कमिंग बैक टू माय फैमिली बैकग्राउंड, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो आई बाबा ने हमेशा ही मुझे बेस्ट से बेस्ट चीजें दी हैं, कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, और हमेशा एक राजकुमार की तरह पाला है। अब कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैंने साइंस लिया। धीरे धीरे थिंग्स वर गोइंग ग्रेट, सब सही चल रहा था, सब बढ़िया था। धीरे धीरे 11th क्लास खत्म होती गई, मैं 12th में आया। ड्रीम यही था, गोल यही था एज एवरी अदर स्टूडेंट कि हमको बढ़िया से कॉलेज में जाना है और जेई फोड़नी है, 12th में अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है जो कि मेरी लाइफ का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था, और ये टर्निंग पॉइंट था जब मैं 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे था। ये सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक दिन मेरी चेस्ट में पेन स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये एक्चुअल में कोई नॉर्मल पेन नहीं है, पर ये एक सिस्ट है जिसको हम गठान बोलते हैं, जो कि डेवलप हो गई है। इसके लिए मल्टीपल टेस्ट हुए, कैंसर का टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ, वो टेस्ट हुआ। धीरे धीरे कुछ फाइंड आउट नहीं हो रहा था, और इस कारण जो पेन मैं सहन कर रहा था वो अनइमेजिनेबल था, अनफॉरगेटेबल था। 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे था क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि यार अभी अगर नहीं बेड रेस्ट ली गई तो बाद में जाके ये चीज दिक्कत दे सकती है। आफ्टर दैट जब मैं बेड रेस्ट पे था, इस मोमेंट पर हर दिन हर रात में सिर्फ यही फील करता था कि अगर कोई मेंटोर होता, अगर कोई ऐसा इंसान होता जो कि मुझे गाइड कर सके, जो कि मुझे मेरी पढ़ाई के लिए सही से कंटेंट प्रोवाइड कर सके। क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा ऑनलाइन का चलन नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था कि बिल्कुल हर जगह आपको सही से अच्छा कंटेंट मिल रहा हो। उस समय मैं ये फील करता था कि अगर कोई एक इंसान ऐसा हो जो मुझे सही से गाइड कर सके, मेरी हेल्प कर सके, तो मेरा जीवन शायद आज चेंज होता है। घर बैठे बैठे हुए भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उस मोमेंट पर मैंने ठान लिया था कि जैसे मैं ठीक हो जाता हूँ, जैसा सब कुछ मेरा ये खत्म हो जाता है, मैं कुछ ऐसा लेकर आऊंगा। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि सिर्फ ऐसे ही बच्चे नहीं है जो हेल्थ के कारण या फिर किसी चीज के कारण घर बैठे रहते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिन तक शायद सही रिसोर्सेज, सही कंटेंट, सही मटेरियल पढ़ाई के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए नहीं पहुंच पाता है, और मुझे उस हर बच्चे तक पहुंचना है, भले ही उसकी तादाद हजारों में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो। अब टाइम आता है कोविड का। जैसे ही 12th खत्म होती, मैंने ये सोच रखा था कि यार मैं अपना ये स्टार्ट करूंगा और कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा जिससे कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। आइडिया बहुत रॉ था, कुछ प्लानिंग नहीं थी कि ये करेंगे, क्योंकि मैं कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता नहीं हूँ। धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने मेरी ही नहीं तो पूरी दुनिया की जो है वो काया पलट करके रख दी थी, और वो था कोविड का आना। कोविड आते ही जो चीज मैं करना चाह रहा था, उसकी नीड और उसकी इंपॉर्टेंस 10 टाइम्स हो चुकी थी। रीजन, क्योंकि आज की डेट में हर एक बच्चा घर पर बैठा हुआ था, और ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ बोलने के लिए चल रही थी। ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। उस समय पर मुझे फील हुआ कि दिस इज द राइट टाइम। स्टार्ट करने के लिए मैंने क्लास 10th का कंटेंट डालना स्टार्ट किया। मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं बेस्ट टीचर हूं या फिर मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं या फिर मेरे पास सब कुछ है। इनफैक्ट मैं खुद को टीचर भी नहीं समझता हूं। मैं मानता हूं कि मैं एक ऐसा मेंटोर हूं, एक ऐसा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, दोस्त हूं, जो कि एक कॉन्सेप्ट को आसान करके समझा सकता है।
क्योंकि आज की डेट में ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद 1 घंटे की क्लास में कुछ समझ नहीं आता, पर जब दोस्त 10 मिनट में समझाता है वो कॉन्सेप्ट जिंदगी भर दिमाग में रह जाता है। और इसी मार्केट को मैं टैप करना चाहता था। मैं चाहता था कि हर बच्चे तक एक दोस्त की तरह अपना कंटेंट भेजूं, ताकि वो कभी भी ऐसा फील ना करे कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे हमने कंटेंट डालना स्टार्ट किया, वीडियोस डालना स्टार्ट किया, और ये चीज़ वायरल होने लगी। हमने पहला लेक्चर डाला, मुझे आज भी याद है जब हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, वो लेक्चर वन ऑफ द हाईएस्ट मोस्ट व्यूड लेक्चर था। रीज़न ये नहीं था कि उसमें मैंने बहुत खतरनाक, बहुत तोड़ पड़ाया था। रीज़न ये था कि मैंने बहुत ईजिली एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह किसी कॉन्सेप्ट को समझाया था। बड़े बड़े ब्रांड्स जो है उनकी नज़रें पड़ने लग गई कि भाई साहब ये कौन है जिसने अकेले ने एक लेक्चर डाला, आज इतने सारे बच्चों तक पहुंच गए। उसके बाद हमने नोट्स डालना स्टार्ट किया, कंटेंट डालना स्टार्ट किया। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ के बच्चों के मैसेजेस आते थे कि उनके टीचर्स हमारे नोट्स उनके स्कूल के ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। और तब मुझे पता चला कि भाई साहब करना है तो यही करना है। मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ, अब रह चुका हूँ। कभी एक की भी एक स्टोरी है जो हम आगे बात करेंगे। एवरेज पैकेज कॉलेज का मेरा 10 से 11 लाख रह चुका है। इसकी भी एक बैक स्टोरी जो हम लोग जिसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बहुत सही चल रहा था, हम आगे बढ़े। एक पॉइंट आया, अब कोविड था भाई साहब, तो कोविड के अंदर जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी उसी स्टोरी को अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कोविड था, कोविड के कारण ना सिर्फ 1-2 तो हजारों लोगों की जॉब जा चुकी थी, लोगों के घर उजड़ गए थे, तो जॉब जाना तो बहुत ही बेसिक सी बात है। इस बीच मेरे पापा की भी जॉब जा चुकी थी। एक रैंडम दिन पर पापा को कॉल आता है कि अब से आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ में कि ऐसा दिन भी आएगा जब मैं देखूंगा कि पापा की जॉब जा चुकी है। हम अब इस स्टेट में हैं कि सेविंग्स में ज़्यादा पैसे हैं नहीं। ऐसा मोमेंट आ चुका है कि शायद अब हमको हमारा घर जो है वो बेचना पड़ सके, और इनफैक्ट उसके लिए हमने ग्राहक भी ढूंढ लिया था। हम उस पॉइंट पर भी पहुंच चुके थे जब हमको ये घर बेचना पड़े, क्योंकि ईएमआई और ये सब आगे जाके हम सर्वाइवल ही नहीं पॉसिबल था। लेकिन उस मोमेंट पर मैंने सोचा कि काम करते हैं, अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं, क्योंकि बच्चे तो हैं ही, खरीद लेंगे, है ना। कोविड चल रहा है तो कोई भी खरीद लेगा। पर आई डोंट नो क्या आया दिमाग में। मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पापा की जॉब गई है तो ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की जॉब गई होंगी। क्या वो बच्चा जिसके पापा या फिर मम्मी की जॉब गई है डिजर्व नहीं करता है सही कंटेंट पाना? तब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक बच्चा आज घर पर बैठा है, उसको पढ़ना है, पर चूंकि वो फीस पे नहीं कर सकता, वो उतना अमाउंट नहीं दे सकता, क्या वो पढ़ना डिजर्व नहीं करता? ये क्वेश्चन आते ही मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। इनफैक्ट पापा मम्मी ने, आई बाबा ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर कि तू कर, जो भी लगेगा अपन अरेंज करेंगे। धीरे धीरे सारे जो वीडियोस थे हमारे वो हर बच्चे तक पहुंचने लगे। इनफैक्ट सारे बच्चे यही बोलने लगे कि यार 10th के लेक्चर्स देखने तो यहाँ से देखो, वीडियोस देखने तो यहाँ से देखो। उसके बाद मैंने एक ब्रांड ज्वाइन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया। एक पॉइंट ऐसा आया वहाँ पर जब मेरी एक क्लास के अंदर 10,000 बच्चे लाइव पढ़ रहे थे, और 10,000 बच्चों का लाइव पढ़ना कोई मजाक नहीं होता। इसलिए नहीं था क्योंकि मैं बहुत सही से कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि मुझे सब कुछ आता है, इसीलिए था क्योंकि वो 10,000 बच्चे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उस मोमेंट पर वो बच्चे ये जानते थे कि यार भैया है तो सब करवा देंगे। अब धीरे धीरे यार बहुत सारे बच्चों का प्यार मिलने लगा। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे एक एडटेक ब्रांड बनाना है, एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि यार नई लोग हो, टीम हो, बहुत सारा प्रॉफिट हो, सब कुछ हो। मैंने बस इतना सोचा था कि यार एक ऐसा ब्रांड बनाना है जो कि लर्निंग को एंटरटेनमेंट बना सके। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होने लगे, जुड़ने लगे, चैनल से जुड़ने लगे, हजारों लाखों बच्चों तक हमारा कंटेंट पहुंचने लगा। जो वेबसाइट हमने बनाई थी, जो padle.in नाम से हमने वेबसाइट बनाई थी, बिना एक सिंगल पेड ऐड के उस वेबसाइट पर हर महीने 15 से 20 लाख बच्चे जाते हैं और अपना नोट्स, कंटेंट सब कुछ डाउनलोड करते हैं। आज तक हमने 1 रुपए की भी पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं की थी। रीजन, क्योंकि ऑर्गेनिकली बच्चे खुद ही शेयर करते थे। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है जब हमने पहली बार वेबसाइट लॉन्च की थी, 3 से 4 दिन के अंदर, लॉन्च करते से ही 3 से 4 दिन के अंदर वेबसाइट के 15,000 व्हाट्सएप शेयर्स थे, सिर्फ व्हाट्सएप से। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमने छोड़ ही दिए। अब वापस उस जर्नी पर आ जाते हैं। एक पॉइंट के बाद में मैंने इंस्टीट्यूशन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार खुद का कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो कि शायद और वैल्यूएबल हो और लोगों तक पहुंच सके। तो हमने पढ़ले की एप्लीकेशन बनाई, हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की जहां पर सब कंटेंट बच्चों को एक साथ मिल सके और हर बच्चे तक वो चीज़ पहुंचे।
कम से कम, क्योंकि ऐप ऐसी थी जो कि बहुत ही कम मोबाइल डेटा यूज करके डाउनलोड हो सकती है, और वो ऐप भी बहुत कम मोबाइल डेटा यूज करती है। रीजन, क्योंकि हमको टियर 3 सिटीज तक पहुंचना है जहां पर शायद इंटरनेट बच्चों को महंगा लगता है। अब जिस दिन हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हुई, मजे की बात ये थी कि हमने आधे घंटे में 15,000 इंस्टॉल्स हिट कर दिए थे। जहां पर 10,000 इंस्टॉल्स किसी ब्रांड के लिए एक माइलस्टोन होता है, वहां पर हमने आधे घंटे में सिर्फ 15,000 इंस्टॉल्स जो है वो हिट कर दिए थे, सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम से। और ये ताकत थी उन बच्चों की जो कि सच्ची में ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते थे। धीरे धीरे हमने अभी तक कोई फंडिंग नहीं उठाई है, अभी तक आज की डेट में हमने कोई भी फंडिंग नहीं उठाई है। जो भी चल रहा है बूटस्ट्रैप चल रहा है, खुद के पैसों से चल रहा है। धीरे धीरे आगे जाकर और बच्चे जुड़ने लगे। मुझे याद है हमने विद इन मैटर ऑफ नो टाइम 1 लाख इंस्टॉल से भी ज्यादा हिट कर दिए थे। और एक और हमारे लिए बहुत एस्टॉनिशिंग बात ये थी कि हमारी जो ऐप थी वो अगले ही दिन प्ले स्टोर पर ट्रेंडिंग पर थी। इसमें कोई फंडिंग, कोई इन्वेस्टमेंट, किसी का कुछ रोल नहीं था। रोल था तो सिर्फ एक इंसान, 2 इंसानों के सपनों का, क्या मस्त एंटरटेनमेंट वाली लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, और लाखों बच्चों के सपोर्ट का। आज की डेट में हर स्ट्रीम में हमारे चैनल्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, वेबसाइट पर बहुत सारे बच्चे आते हैं। जो सिचुएशन मेरी थी थोड़े टाइम पहले कि पापा की जॉब जा चुकी है, आज वो स्टेबल है। आज क्लोज टू, अगर मैं पर्सनली, मैं ज़्यादा पैसों के बारे में बात करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं हमेशा बोस्ट करते रहूँ कि मैं कितनी इनकम करता हूँ। क्योंकि मेरा जो काम है, मैं हमेशा से एक चीज़ सोचता हूँ कि मैं जो कमा रहा हूँ, अगर मैं उसको अच्छे काम के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, साथ ही साथ अपनी फैमिली को खुश रख सकता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी सक्सेसफुल है। इसलिए क्लोज टू 7 फिगर्स मंथली मैं अर्न कर लेता हूँ। और इसका रिलेशन ये नहीं है कि वाह यार यूट्यूब पर आ जाओ और चैनल बना लो और मस्त जो है वो पैसे छापो। इसका रिलेशन इस बात से कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, मनी एंड लव विल फॉलो। अब कॉलेज पर आते हैं तो मैं एक काफ़ी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से जो है वो अपनी बीटेक कर रहा था, CS कोर ब्रांच। 10 से 11 लाख जो है वो एवरेज पैकेज रह चुका है कॉलेज का। काफ़ी सही प्लेसमेंट थी, सब कुछ बहुत सही था। पर एक मोमेंट ऐसा आया था जब मुझे 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा था। कॉलेज, असाइनमेंट और काम, क्योंकि काम मोस्टली होता था, कॉलेज का काम तो अगेन बहुत ही कम हो पाता था। 16-16 घंटे, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के लिए मैंने काम किया। रोज 3 से 4 घंटे की नींद मुझे मिलती थी। और एक पॉइंट पर आने के बाद में ये मेरी हेल्थ और मेरे काम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा था। अब यहां से मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो जो आज तक मैंने क्रिएट किया है उसको और बड़ा बनाए, या फिर कॉलेज जो है वो ड्रॉप कर दें। बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए, पर मुझे अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी, कॉलेज ड्रॉप आउट होना पड़ा। रीजन ये नहीं है कि मुझे कॉलेज जाना पसंद नहीं था, रीजन ये है कि मैं जो करना चाहता था उससे जो मैं कर रहा था उसको कोई रिलेशन ही नहीं था। 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा था सिर्फ इसी कारण। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जिससे जो मैं कर रहा हूं उसका कोई रिलेशन है ही नहीं। मैंने काफी रिक्वेस्ट भी की थी, पर अगेन अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वैसा ग्रांट मुझे नहीं मिल पाया, जिस कारण से मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट होना पड़ा, अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी। मैं किसी को भी मोटिवेट नहीं करता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ कि अरे तू भी कॉलेज छोड़ दे, अपना कुछ कर। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार अगर तुम जो कर रहे हो वो तुमको रिजल्ट और दूसरों को वैल्यू देता है तो करो, बिंदास होकर करो। आज की डेट में जैसे कि मैंने बात की कि क्लोज टू 7 फिगर्स मंथली जो है मैं पर्सनली अर्न कर लेता हूँ। कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूँ तो अराउंड $1 मिलियन की वैल्यूएशन है हमारी कंपनी की, इस ब्रांड की। 20 से 25 लोग टीम के अंदर काम करते हैं और अराउंड 100 लोग हैं जो कि सपोर्ट के लिए टीम के साथ में काम करते हैं। और ये सब बिना फंडिंग के चल रहा है। 1 रुपए की भी फंडिंग हमने ली नहीं। शुरू हुआ तो सिर्फ 2,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से, जहां पर हमने वेबसाइट के लिए पोर्टल खरीदा था। अब यहां से आगे की जर्नी में मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं टियर 3, टियर 4 सिटीज में जिनके पास शायद आज तक सही राइट एजुकेशन नहीं पहुंच पाया है, वो पहुंचाया तो जाए, पर इस तरीके से पहुंचाया जाए कि उस बच्चे को मजा आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई टफ लगती है, पर पढ़ाई को अगर इजी बना देना तो वो कभी टफ नहीं लगेगी। और यही प्लान लेके मैं आगे जाकर जो है अपनी लाइफ में और एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूं, जहां पर लाखों बच्चे पढ़ सके और बहुत इजीली पढ़ सके, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट और नॉमिनल फी में पढ़ सके। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जोश टॉक पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, दिस इज अथर्व पुराणिक और जोश टॉक्स के साथ मिलकर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एक कॉल या फिर एक सेमिनार के थ्रू जोश BB ऐप के ऊपर। तो ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।